अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता, सही दाम नहीं। चुनाव आएगा तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हराने जा रही है। हम अपना पूरा खून पसीना लगा देते हैं, जान निकल जाती है। एक कारण था कि पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं। मजदूर आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हमें कम पैसा मिलता है, 250 रुपए तक मिलते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं है, एम्बुलेंस में हम बैठते हैं, कंपनी वाले पैसे ले लेते हैं। तो ये मुद्दे यात्रा में हमें बताते हैं और फिर हम आपके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यह है यात्रा का लक्ष्य। आपने इतना प्यार दिखाया, अपनी पूरी शक्ति आपने इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की, प्यार से बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और एक बात आप समझ लीजिए, चुनाव आएगा तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हराने जा रही है। हमारे जो कार्यकर्ता यहां आए हैं, मैं जानता हूं कि आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है। आप हमारे बब्बर हो, आप किसी से नहीं डरते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। एक कारण था कि पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। करते क्यों हैं? ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि आपका जो धन है वो आपसे छीनकर उनके जेब में चला जाए। इसीलिए हमने भारत यात्रा की, किलोमीटर चले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं और बहनों से मिले। युवाओं ने हमें कहा कि राहुल जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हम डिग्री ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। यह बात सही है, गलत है? किसानों ने कहा हमारे को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। हम अपना पूरा खून पसीना लगा देते हैं, जान निकल जाती है, गए नहीं। और उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको एक और यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो और महाराष्ट्र तक जाए। और हमने ये बात स्वीकार की और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हुआ हूं। किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप युवा जो हैं, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, जेब से आप पैसा देते हो, लाखों रुपए लग जाते हैं, और फिर जब आप पास हो जाते हो फिर आपको पता लगता है कि असम में हमें रोजगार नहीं मिल सकता। सही बात है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता। छोटे दुकानदार जो हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग जो हैं, उनको नोटबंदी और जीएसटी से मार दिया। नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ?
आप जानते हो जीएसटी से किसको फायदा होता है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों का फायदा होता है। ये तो पूरी की पूरी सरकार, असम की सरकार एक परिवार के लिए चलाई जा रही है और देश की सरकार अदानी जी के लिए चलाई जा रही है। और आप देखते रह जा रहे हो, आपको ना रोजगार मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता,